हाँ तो बेटा कुछ बातें अपन ने कल करी थी, लेक्चर छोटा रखने की वजह से अपन ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने डिसाइड किया था कि अपन सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करें केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, नहीं करते हैं, वो चीज़ें चाहिए। तो स्टेप्स तो अपन नहीं सीखेंगे पहले ये करो वो करो फलाना ढिमकाना, अपन डायरेक्टली बात पे आते हैं। तो कल मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी मैग्नीशियम रिबन की, और एक इक्वेशन बताई थी अपन ने Zn, जिसका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अपन ने छोड़ा था। यही किया था कि वो एक जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए थे, उनको अपन ने H2SO4 यानी कि डाइल्यूट था वो, तो डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अपन ने उनको जब ड्रॉप किया था तो वहाँ से H2 गैस क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। अच्छा, पहली इक्वेशन अपन ने क्या देखी थी वहाँ पर अपने पास, कि अपने पास जो मैग्नीशियम रिबन थी उस मैग्नीशियम रिबन को क्या किया अपन ने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो अपन को क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। कि सर क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना। तो चीज़ें यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस को जब बेटा अपन बैलेंस करते हैं तो चीज़ें अपन को देखनी होती है कि ये वाला पार्ट अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये मेरा क्या है, राइट हैंड साइड, और ये क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा क्या है, LHS है, और ये क्या है मेरा, RHS है। हमको कुछ भी नहीं करना, जितने एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, चाहे यहाँ पर Mg हो, ऑक्सीजन हो, चाहे कुछ भी हो, जितने यहाँ पर है उतने ही आपके कहाँ होने चाहिए, RSH में होने चाहिए। यानी कि अगर मैं कह दूँ कि LSH जो होता है वो इक्वल होना चाहिए किसके, RHS के। ये बात समझ में आई। जो चीज़ LHS में है वही उतने ही क्वांटिटी में, उतने ही अमाउंट में कहाँ होनी चाहिए, RHS में होनी चाहिए। कैसे, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट क्या है आपका, सबसे पहला क्या है आपका, मैग्नीशियम Mg। तो इसको वहाँ भी क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। यहाँ पर Mg कितना है, 1। तो Mg के आगे कुछ भी नहीं है, देखो Mg के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर Mg कितना है, 1। Mg से कोई छेड़छाड़ अपन को नहीं करनी है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, 2। अब यहाँ पर एक गौर से ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे और उनको बैलेंस करने के लिए जब कोई भी नंबर अगर अपन वहाँ पर शो करेंगे तो उनके साइड में नहीं करना है, उनके आगे करना है। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ पर ऑक्सीजन कितने कर दिया, 2 हो गया ना, बिल्कुल गलत। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, बिल्कुल गलत। आपको ये 2 कहाँ लगाना है, आपको ये 2 लगाना है बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन के 2 हुए हैं, 2 हुए हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम के भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1। तो हमको यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा बेटा, 2 लगाना पड़ेगा। अब बात समझ में आएगी। ये वाला जो 2 है हमने लगाया, वो कभी भी अपन यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लगाते ही पूरा का पूरा सत्यानाश कर चुके होंगे अपन। तो ये यहाँ पर नहीं करना है। लगाना कहाँ पर है अपन को, लगाना है अपन को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। बात समझ में आई थोड़ा सा। अब देख लो, आप काउंट कर लो, मैग्नीशियम कितना है, 2। मैग्नीशियम कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। बात समझ में आई। तो ऐसे जितना ही LSH में है उतना ही आपको RHS में भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में सर, दूसरे एग्जाम्पल से करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या ली थी अपन ने, कल ली थी कि साहब अपन ने Zn के जो जिंक के जो ग्रेन्यूल्स है उनको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में क्या कर दिया, डाल दिया। तो अपन को क्या मिला, यहाँ पर ZnSO4 प्लस यहाँ पर H2 गैस हमको रिलीज होती हुई दिखाई पड़ी। अब यहाँ पर इधर की साइड में जितने एलिमेंट है उतने ही किधर होने चाहिए बेटा, इस साइड में होने चाहिए। बात समझ में आई। जितने इधर है उतने ही कहाँ होने चाहिए, आपके इस साइड में भी होने चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है। जितने यहाँ है उतने ही क्या होने चाहिए, यहाँ पर होने चाहिए। अब काउंट कर लो, जिंक कितना है, 1। जिंक कितना है, 1। नहीं करनी छेड़छाड़। H2 कितना है, 1। H2 कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 2। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2। नहीं करनी छेड़छाड़। SO4 कितना है, 4। और SO4 कितना है, 4 है क्या ना,
ये पूरा का पूरा SO4 एलिमेंट क्या होगा, एक काउंट होगा। तो यहाँ पर भी SO4 कितना है, कुछ भी नहीं है, 1 है। यहाँ पर भी क्या है, 1 है। तो आपका Zn भी क्या है इधर 1, आपका H2 भी इधर क्या है, मतलब ये आपका पूरा का पूरा ही काउंट कर लो यहाँ पर कि H2SO4 भी क्या है आपका 1, H2SO4 के पास कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर भी आपका Zn कितना है, 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, चलो हाइड्रोजन को यहाँ पर अलग काउंट करो। यहाँ पर H2 कितना है आपका, 1 है। और यहाँ पर SO4 कितना है आपका, 1 है। यहाँ पर Zn भी आपका क्या है, 1। यहाँ पर SO4 भी क्या है, 1। और यहाँ पर H2 भी क्या है बेटा, 1। मेरे को तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट डिस्टर्बेंस में नहीं दिख रहा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है आपकी, टोटली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। बात आई समझ में आपकी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एक और केमिकल रिएक्शन की बात करूँ, नहीं आई बात साफ समझ में। फाइनली एक और की अपन बात कर लेते हैं। एक और की आप कौन सी रिएक्शन ले सकते हो, आप Fe और H2O की ले क्या आप Fe और H2O की ले लेते हैं, ठीक है। Fe प्लस H2O, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका Fe3O4 प्लस H2, ये क्या हो जाएगा आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पर गौर करो, आयरन कितने हैं यहाँ पर 1, Fe कितना है यहाँ पर 1, Fe यहाँ पर कितना है, Fe यहाँ पर है बेटा 3। तो यहाँ पर Fe को 3 तो करना पड़ेगा ना। अब Fe को जैसे ही यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, 3 कर देंगे, तो Fe अपने लिए क्या होगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। बात समझ में आई। ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1, ओ तेरी, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। ये लो 4 कर दिया, यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाते ही 4 ऑक्सीजन के आपने क्या कर दिया है, टोटली यहाँ पर सत्यानाश कर दिया है। बात समझ में आई। तो वहाँ पर नहीं लगाना, कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना। अब दूसरी चीज़ समझो, अब यहाँ पे जैसे ही लगा दिया, Fe हो गया, ऑक्सीजन हो गया आपका बैलेंस। अब बच रहा H2, H2 कितने यहाँ पर 4, यहाँ पर कितने हैं 2, वहां पर ऑक्सीजन कितने करने हैं अपन को, 4 करने हैं। तो इसके आगे मैं इतना कितना लगा दूं कि ये 4 हो जाए। अब देखो अपन कैसे काउंट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर आगे इसके 3 लगा देता हूँ, तो हाइड्रोजन 2 भी तो है, तो हमेशा आगे वाले को इस वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपन को मिल जाता है कि टोटल कितना है। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ तो 6 हो गए, लेकिन अपन को तो लाने तो कितने 4, तो यहाँ पर 6 की जगह 3 की जगह मैं क्या लगा दूंगा बेटा 2, तो 2 2 जा 4। अब देख लो यहाँ पर Fe कितने हो गए बेटा 3 हो गए, यहाँ पर H2 कितने हो गए बेटा 4 हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा 4 हो गया, यहाँ पर Fe कितना हो गया अपना 3 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया, और H2 कितना हो गया। कैसे काउंट करोगे, H2 2 नहीं है, आगे क्या लग रहा है 2, तो 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर H2 भी कितना है बेटा आपका 4 है। बात समझ में आ रही है कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन, सॉरी इक्वेशंस को क्या करते हैं अपन, बैलेंस। आई बात समझो थोड़ी सी, कोई बात नहीं है, यहीं पर टिकना नहीं है। आगे जब अपनी केमिकल रिएक्शंस आएंगे, जैसे कि अब नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर को यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा सारी की सारी रिएक्शंस का होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, आपके डिस्प्लेसमेंट हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, रिडक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है, जो भी ब्ला ब्ला रेडॉक्स हो गई, आपकी जो भी रिएक्शंस जो भी आपकी आएंगी, उन रिएक्शंस में जितनी भी रिएक्शंस आएंगी वहीं पर मैं आपको क्या करवाऊंगा, उनकी इक्वेशंस को बैलेंस करवाऊंगा। बात समझ में आई। उन्हीं रिएक्शंस को भी क्या करेंगे अपन, बैलेंस करेंगे, और मैं नहीं आप लोग करोगे। कैसे करेंगे देखते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आया है, ध्यान रखना। अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा समझना कि भी कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग आओ, देखते हैं क्या समस्या आ रही है अपने साथ, ठीक है। अच्छे से और अच्छे से तरीके से अपन करने की सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिएगा।